फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्याएं 10 से अध्याय 12 पद संख्या 14 तक। मूसा और हारून ने फिरौन के सामने बहुत से चमत्कार दिखाए। प्रभु ने फिरौन का हृदय कठोर बना दिया था। उसने इस्राएलियों को अपने देश से जाने की आज्ञा नहीं दी। प्रभु ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह तुम्हारे लिए आदि मास होगा। तुम उसे वर्ष का पहला महीना मान लो। इस्राएल के सारे समुदाय को यह आदेश दो, इस महीने के 10वें दिन हर एक परिवार एक एक मेमना तैयार रखेगा। यदि मेमना खाने के लिए किसी परिवार में कम लोग हो तो जरूरत के अनुसार पास वाले घर से लोगों को बुलाओ। खाने वालों की संख्या निश्चित करने में हर एक की खाने की रुचि का ध्यान रखो। उस मेमने में कोई दोष ना हो, वह नर हो और 1 साल का, वह भेड़ा हो अथवा बकरा। महीने के 10वें दिन उसे रख लो। शाम को सब इस्राएली उसका वध करेंगे। जिन घरों में मेमना खाया जाएगा, दरवाजों की चौखट पर उसका लहू पोत दिया जाए। उसी रात को बेखमीर रोटी और कड़ुए साग के साथ मेमने का भुना हुआ मांस खाया जाएगा। इसमें से कच्चा या उबाला हुआ कुछ मत खाओ, बल्कि सिर, पैरों और अतड़ियों के साथ पूरे को आग में भून कर खाओ। अगले दिन के लिए कुछ भी नहीं रखा जाएगा। जो कुछ बच गया हो उसे भोर के पहले ही जला दोगे। तुम लोग चप्पल पहनकर, कमर कसकर तथा हाथ में डंडा लिए खाओगे। तुम जल्दी जल्दी खाओगे, क्योंकि यह प्रभु का पास्का है। उसी रात में प्रभु मिस्र देश का परिभ्रमण करूंगा। मिस्र देश में मनुष्यों और जानवरों के सभी पहलौठे बच्चों को मार डालूंगा और मिस्र के सभी देवताओं को भी दंड दूंगा। तुम लहू पोत कर दिखा दोगे कि तुम किन घरों में रहते हो। वह लहू देखकर मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा। इस तरह जब मैं मिस्र देश को दंड दूंगा, तुम विपत्ति से बच जाओगे। तुम उस दिन का स्मरण रखोगे और उसे प्रभु के आदर में पर्व के रूप में मनाओगे। तुम उसे सभी पीढ़ियों के लिए अनंत काल तक पर्व घोषित करोगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं क्या दे सकता हूँ। मैं मुक्ति का प्याला उठाकर प्रभु का नाम लूंगा। अनुवाक्य। मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। अपने भक्तों की मृत्यु से प्रभु को भी दुख होता है। हे प्रभु, मैं तेरा सेवक हूँ,
तेरा दास हूँ, तूने मेरे बंधन खोल दिए। अनुवाक्य, मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। प्रभु की सारी प्रजा के सामने प्रभु के लिए अपनी मन्नतें पूरी करूंगा। अनुवाक्य, मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। मैं प्रभु का नाम लेते हुए धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा। जय घोष, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 पद संख्याएं 1 से 8। यीशु किसी विश्राम के दिन गेहूं के खेतों से होकर जा रहे थे। उनके शिष्यों को भूख लगी और वे बाले तोड़ तोड़ कर खाने लगे। यह देखकर फरीसियों ने यीशु से कहा, देखिए, जो काम विश्राम के दिन मना है, आपके शिष्य वही कर रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि जब दाऊद और उसके साथियों को भूख लगी तो दाऊद ने क्या किया था? उसने इस मंदिर में जाकर भेंट की रोटियों को खाया। याजकों को छोड़ न तो उसे उन्हें खाने की आज्ञा थी और न उसके शिष्यों को। अथवा क्या तुम लोगों ने संहिता में यह नहीं पढ़ा कि याजक विश्राम के दिन का नियम तो तोड़ते हैं पर दोषी नहीं होते? अब मैं तुमसे कहता हूँ, यहाँ वह है जो मंदिर से भी महान है। मैं बलिदान नहीं बल्कि दया चाहता हूँ। इसका अर्थ यदि तुम लोगों ने समझ लिया होता तो निर्दोषों को दोषी नहीं ठहराया होता, क्योंकि मानव पुत्र विश्राम के दिन का स्वामी है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, जो ईश्वर को प्यार करता है, उसके वचन और आज्ञाओं का पालन करता है। ईश्वर
उसके कल्याण के सभी बातों में उसकी सहायता करता है, दुख और संकट में उसका साथ देता है। जब हम अपने मन का मालिक बन जाते हैं, अपने मन से चलने लगते हैं और ईश्वर को अपने जीवन से दुत्कार देते हैं, हमारा जीवन दुखमय हो जाता है। हमारी आत्मा मर जाती है, हमारा हृदय कठोर हो जाता है, हम घमंडी और अहंकारी बन जाते हैं। हम सोचते हैं कि जो भी हम कहते हैं वह सभी सही है। आज के पहले पाठ में मिस्र देश का फराउन राजा अपने मन का मालिक था, अपनी इच्छा के अनुरूप जीवन व्यतीत करता था और अपने आप को ईश्वर से भी सर्वोपरि मानता था। यही कारण है कि वह घमंडी, अहंकारी और दुष्ट बन गया। वह इस्राएलियों पर अत्याचार और शोषण करना शुरू किया और उसको उन्हें गुलाम की तरह उससे कई तरह के उत्पीड़न दिया करता था। ईश्वर उसके कराह को सुनकर मूसा और हारून को उसके पास भेजता है। उन दोनों ने उसके सामने कई चमत्कार दिखाया, लेकिन उसका कठोर हृदय नहीं पिघला। आज का सुसमाचार में शास्त्री और फरीसी उन्हीं फराओं के जैसे कठोर थे। उन लोगों ने लोगों पर नियम थोपते गए, परंतु उनका हृदय नहीं पिघला। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं, मैं बलिदान नहीं, दया चाहता हूं। प्रभु यीशु सबों का हित चाहता है, सबों का कल्याण करता है। उनकी दृष्टि सबों पर पड़ती है। मनुष्य केवल अपने पर ही, अपने आप को ही सर्वोपरि मानता है और सबों को अपने घुटने के नीचे रखता है। लेकिन ईश्वर जो शक्तिशाली है, वह दुनिया के सभी शक्तियों से शक्तिशाली है, लेकिन वह किसी मनुष्य को तुच्छ नहीं मानता। वह किसी भी व्यक्ति से घृणा नहीं करता। वह धूल और कचरे में पड़े मनुष्य को शक्तिशाली बनाता है और जो संसार के सबसे तुच्छ है, उन्हीं को वह महान बनाता है। और ईश्वर ऐसा ही है। वह दया और करुणा से
परिपूर्ण है, वह न्याय प्रिय ईश्वर है। वह हमारे जैसे न्याय नहीं करता। मनुष्य अपने भाई की न्याय नहीं कर सकता, वह खुद एक दूसरे का अन्याय करता है, क्योंकि वह दुष्ट से भरा हुआ है, बुरे विचारों से भरा हुआ है, स्वार्थ और लोभ से भरा हुआ है, और हृदय ईश्वर से उनका हृदय कोसों दूर है। वह कैसे अपने भाई का न्याय कर सकता है? यही कारण है कि यीशु शास्त्रियों और फरीसियों को ईश्वर के वचन का मर्म समझाता है। वे केवल पूजन पाठ और कई प्रकार के रीतियों से बंधे हुए थे, लेकिन उसका हृदय बहुत कठोर था। वह जिन नियमों को बनाते थे, वे खुद उसका पालन नहीं करते थे। इसलिए यीशु ने यह भी कहा, क्या तुमने यह नहीं पढ़ा कि वे कैसे नियमों को तोड़ते हैं, लेकिन वे खुद अपने कमजोरी को नहीं देखते। हर एक मनुष्य की यही प्रवृत्ति है। वह अपने कमजोरियों को दूसरों पर थोपता है और दूसरों की कमी, जो उसमें जो कमी है, दूसरों में देखता है। लेकिन जो मनुष्य अपने कमजोरियों का एहसास करता है और उस पर विजय प्राप्त करता है, उसके लिए क्षमा याचना करता है और अपने भाई से मेल मिलाप कर लेता है, वह ईश्वर का पुत्र और पुत्रियां बन जाता है। यीशु उन पर हजार पीढ़ियों तक अपना दया और करुणा बरसाता है। जिस प्रकार इस्राएली बारंबार ईश्वर के मार्ग से भटकते चले गए, लेकिन ईश्वर ने उन्हें नहीं छोड़ा। उन्होंने हमारे कल्याण के लिए अपने पुत्र यीशु को अर्पित कर दिया, ताकि हम सब उनसे जुड़ करके जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। हे स्वर्गीय पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि हे प्रभु, तू मनुष्य को बेहद प्यार करता है। तुम हमारे पापों और गुनाहों को क्षमा करता है। हे प्रभु, इस दुनिया की पाप हम पर हावी होता है, हमारी आंतरिक पाप हम पर हावी होता है, हमारे माता पिता और हमारे लोगों का पाप हम पर हावी रहता है। हे प्रभु यीशु, तू अपने वचन के द्वारा अपने लहू में हमें डुबोकर शुद्ध और निर्मल करे, ताकि हे प्रभु यीशु, तेरे मार्ग, सत्य और जीवन पर चलकर अपनी जिंदगी और दूसरों की जिंदगी खुशहाल और सुखी रख सके। जय यीशु। जय यीशु। क्रिस में प्रिय भाई और बहनों,
प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।